श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षेश्वर धाम सरकार श्रुते नमः। सत्संग में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद की नवम अध्याय की कथा है। इसमें भगीरथ का चरित्र और गंगावतरण की कथा कही जा रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अंशुमास्य तपस्तेपे गंगा नयन काम्यया कालम महांतम ना शक्नोतो तथा कालेन संस्थितः। कहते हैं कि परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ, उन्होंने बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ को बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया। दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्ता स्वाभिप्रायं इत्युक्तः स्वमभिप्रायं संससावनतो नृपः। कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्त्वा नृपं यास्ये रसातलम्। तो गंगा जी ने कहा जब कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मर्त्यलोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर सातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इन कारणों से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन्त्यघं ते अंग संघात ते स्वास्ते हगभिद्धरि। माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार सुब्रत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले पराक्रमी परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा विराजमान रहते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा सुखदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में उत्प्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही उत्प्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। तो राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने का गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहाँ ले गए, जहाँ उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने हुए पड़े थे। वे वायु के समान वेग से आने वाली रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे, और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों की स्वर्ग प्राप्त हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर गंगा जी का स्नान करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं, जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके
बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काट कर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी का ये संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का नाभ, यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधुद्वीप और सिंधुद्वीप का अयुताय के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था, उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्वविद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास और सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई मित्र सा कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमासपाद भी कहते हैं। या वशिष्ठ के हिसाब से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों का संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइए। सही सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला, उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उस भाई को मृत्युदंड देने का विचार किया। तो उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उसने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए तब उसने मनुष्य का मांस रांधकर उन्हें परस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु नितांत भक्ष है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। यदि उन्हें यह बात मालूम है कि वह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी जल में जल लेकर गुरु वशिष्ठ के शाप को शाप देने के उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं आकाश पृथ्वी सबके सब तो जीव में ही है, तब यह तीक्ष्ण जल क्यों छोड़ूं। अंत में उन्होंने इस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्सा हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कलमास्पाद भी हुआ। अब ये राक्षस हो चुके हैं। एक दिन राक्षस बने हुए तथा कलमास्पाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सावास के समय देख लिया। कलमास्पाद को भूख तो लगी थी ही, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं भी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्त कराने वाला है, इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना और सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण भी तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से घिरे हुए हैं, छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भलीभांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र के मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षियों के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पद का पद किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी निपराज श्रोत्री एवं सद्यवादी दक्षिणा का कैसे करेंगे? ब्रह्मवादी पद का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह है। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पद के बिना मैं मुर्दे के समान ही हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर रणरात की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने साप से मोहित हुए कारण उसकी साधना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही रखा गया।
जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भधान के रुद्र पद को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हूँ, इसलिए हो रही थी। ऐसी अवस्था में मैं काम से पीड़ित हो रही थी। ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला, इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाई देती हूँ। इस प्रकार मित्रसा को साप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धड़कती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर किसी लोक में जाना भी नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास साप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए, तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानी हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भाधान किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे तब मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अस्म, पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख दिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वाह के पुत्र जागृत चक्रवर्ती सम्राट छठवां हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी है बाकी, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्रणामों पर भी नहीं है। इसलिए पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में ही कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र की भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। 3 लोगों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा वर देने को कहा है, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों को जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की शरण में ही मैं मगन हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सद्गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान, सदा सर्वदा प्रीतम के रूप में रहने वाले अपने आप स्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में नहीं रमता। ये तो भामाया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों का छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनाद पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं है, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। श्री राम जय जय राम।